तो खग्गड़ से घोड़ा पुलिस के जितनी थे घोड़ा पुलिस सारी भागी है उड़त है और घोड़ा पुलिस का पूरा मुकाबला खग्गड़ लग रहा है, इसलिए खग्गड़ की पूरी घोड़ा पुलिस के पीछे पड़ रहा था, टाट मार के, और घोड़ा पुलिस आगे भाज रही थी और खग्गड़ पाछे भाज रहा था। तो घोड़ा पुलिस तो डटी है नहीं, फिर पूरा पुलिस भी गएगा ने पुलिस के डीजीपी ने न्यू कहा थप्पड़ भी मारे भाई तुम गोली क्यों चलाते, बोला जी हम चलाओगे हमारा हाथ में, बोला ये तो अड्डते को नहीं, बोला डाल गया हम किसान ना ऊपर कैसे को। अच्छा, घटना के कितने साल बाद या कितने दिन बाद यू खगड़ यू मिट्टी रही? 2 साल रहे आपके के जी माई भाई या जगह खगड़ दे दी जाए। ये नवाजी गाँव वाले आ गए थे समाधि बनाने के लिए और बुढ़े ने याद आन में दे दी, बिला मैं फरी दूंगा बाबू दीजिए। 3 फरवरी को जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत कंडेला खाप की तरफ कंडेला की काम की तरफ से हुई थी, हिंदुस्तान में सबसे बड़ी पंचायत ये यहाँ हुई थी। उसके बाद ये महापंचायत का दौर सारा देश में चला था, सबसे बड़ी पंचायत। सारे भैया ना भाई मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस टाइम गांव है यो कंडेला गांव में खड़े हैं भाई, और देखो जींद और कंडेला इकट्ठे ही हैं, लगभग दूर नहीं है। लेकिन हमने जो कंडेला का आज कवरेज किस पर करा, जो यू खग्गड़ है यहाँ पे इसकी समाधि है, इसको यहाँ पे मिट्टी दी गई थी, उसको हम कवरेज करा। आने जानिए खूब देखे हैं, लेकिन यह हमारा माइनस पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट है, जो हम लोग इसको कवर नहीं कर रहे। बाकी मुंबई से दिल्ली से बहुत लोग इस कंडेले के खगड़ ने कवर कर गए भाई, और बहुत बड़ी बात है यार, लेकिन हमें पीछे रह रहे हैं भाई, हमारी कमी है। आ जाओ आज बात कर ले भाई। यहाँ पे है गांव के भाई सारे बुजुर्ग यहाँ पे हैं। भाई साहब राम राम। नमस्कार जी, राम राम जी। अपना परिचय सर। मेरा नाम जी पवन कुमार है, मैं गाँव कंडेला से ही हूँ। अच्छा, अब जो गांव के हमारे बुजुर्ग हैं एक बार उनका थोड़ा सा परिचय करवा दो आप। मैं जो गांव के लोगों के बारे में बताऊंगा, ये धन सिंह जी हैं जी, राम राम जी। राम राम जी जी। ये आवाज सिंह जी हैं, राम राम जी। राम जी। ये राजवीर जी हैं, राम राम जी। राम राम जी। पीछे आपके महावीर जी खड़े हैं। महावीर जी राम राम। राम राम। तब ठीक ठाक। हाँ ठीक ठाक। जी। ये छज्जू जी हैं, किसान यूनियन के प्रधान जी, हैं। राम राम जी। राम राम जी। ये शमशेर जी हैं, राम राम जी। गांव के किसान हैं। जी। ये जो सर्वखाप के राष्ट्रीय जो हैं संयोजक हैं टेकराम कंडेला जी, को कोई सब जानते हैं। बिल्कुल जी, राम राम जी। राम राम जी। राम ये राममेर जी हैं, राम राम जी। गांव कंडेला के हैं जी। इन्हीं के खेत में ये जो समाधि बनी हुई है, ये धर्मपाल कंडेला जी हैं, राम राम जी। कंडेला खाप के प्रधान हैं। अच्छा जी। बाकी राम राम जी। पीछे राजवीर जी हैं, ये रोडवेज से ड्राइवर रिटायर हैं। अच्छा, राम राम जी। राम राम। ओके, राम राम जी। राम राम जी। राम राम। तो भाई आज जो कंडेले का जो यो खग्गड़ है, इसका विषय जानेंगे भाई, यो इतना प्रसिद्ध क्यों है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है, हम यहाँ के मीडिया वाले याड़ा कवर नहीं करते, मुंबई दिल्ली और बाहर ने कवर कर गए, है ना जी। हाँ जी, ऐसा ही है। हमने सिर्फ इतना सुनने में मिला है, एक बार पॉलिटिकल पार्टी के कारण याड़ा गोलियां चली थी, खून खराब हुआ था, तो इस खग्गड़ ने ऐसा तहलका मचाया, वो खून खराबा होने तक कुछ हद तक तो हुआ, लेकिन ये सारा ही काम बचा दिया, और आखिर में यो खग्गड़ शहीद हो गया। एक्चुअल के बात थी, इन्हें लोग आड़े पूजे भी हैं, अपनी जमीन तक सम्मिलित भूमि नहीं है, अपनी पर्सनल जमीन। हाँ, घरेलू जमीन है जी, खेत की जमीन है, वो जो है बिल्कुल उन्होंने निस्वार्थ है ना फरी दी है इसकी खग्गड़ की समाधि बनाने के लिए। सम्मिलित भूमि नहीं ना सम्मिलित नहीं जी, खेत की जमीन है जी, ये जी दान की हुई है उन्होंने, ताकि जो है ना हाईवे पे समाधि बने और आने जाने वाले सबको उसको देख सकें। गांव के अंदर अगर ऐसी समाधि होती तो वो सब लोग नहीं देख पाते, सब नहीं देख पाते, गांव के देख पाते, गांव के ही देख पाते। ये सारा पूरा हरियाणा जो हाँ, अगर ऐसी जो है प्रसिद्ध वो ख्याति थी उनके पास, गांव की मदद की है, लोगों की मदद की है, तो इसीलिए इन्होंने भी जो है ना बिल्कुल फ्री ये जमीन जो है दान में दे दी। देखो बहुत बड़ा दिल है भाई यो। अच्छा, इस गांव ये मामला क्यों आया था, कौन बताओगा जी? उनसे पूछ लो, छज्जू जी हैं। जी, ये मामला क्यों आया था भैया? ये मामला इस तरह हुआ था सर जी। तो ओम प्रकाश चटेला सरकार नहीं आई थी, हमारे दो ताऊ देवीलाल थे, पूरे हिंदुस्तान के अंदर माने ताने थे, संघर्षशील थे जी। अपनी प्रधान हाँ सबसे बड़े नेता थे, अपनी गद्दी भी उसकी त्याग कर दी, प्रधानमंत्री की त्याग दी थी। तो संघर्षशील थे, जो पूरे हिंदुस्तान में संघर्ष सिखाया तो उस ताऊ ने देखा। फिर उसके नेता भी उनका नाम, हाँ उसका विपक्ष में भी आज भी उसकी मान्यता है, जो बुढ़िया की उसकी इज्जत करी, सेवा करी, 100 रुपया से चालू करी, आज भी उसकी मान्यता है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर 12 वर्ग के मानना है। बिल्कुल।
और तो फिर इसकी बात आई उसका बेटा जी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी। तो उसने कहा था ना तो बिजली के बिल रहेंगे और ना मीटर रहेगा ना रीडिंग वाला रहेगा। इतने सरकार नहीं आई विपक्ष के अंदर जी। तो उसकी सरकार आने के बाद में 2000 में उसकी सरकार बनी तो उसने स्टेप उठाया भाई बिल भरने शुरू करो। पहले नाट दिया फिर बिल भरवाना। हाँ फिर बिल भरवाने शुरू कर दिए। जी। फिर उसके ऐसे हुए क्यों अंग्रेजों के टाइम पर भी हमारा ये गांव हमारी खाप नहीं जो जी। पूरे हिंदुस्तान के बार वर्डम मान्यता नहीं है। बिल्कुल। तो जो हमारे देवी देवता है जी। नहीं वो बहुत परंपराएं रखते हैं इस गांव की जी। पूरी खाप की जी। तो उसको कहा भाई बिल भरने शुरू। निक चौधरी साहब आपने तो ये कहा तो ना बिजली रहेगी वो बिजली के बिल रहेंगे ना मीटर रहेगा ना रीडिंग वाला रहेगा। ठीक बात। तो फ्री होगा। तो उसी चलते चलते 5-6 महीने हो गए तो भगवान ने કર્યા उरा कंडेले में उसकी पहुंचता पकड़ना शुरू कर दिया न्यू किसी से झटक लिया कंडेले ने जी। तो लाइन उसकी लाइन बिजली कट कर दी गांव की बिजली बंद कर दी जी। तो बंद करने के बाद में 2-4 महीने चौधरी साहब लाइट चलाए थे भाई तंगी हो गई है वाटर पीसन का पानी का सारी समस्या हो गई थी। सारी समस्या हो अच्छा नहीं मानना। जी। एक हमारा डीसी था धनखड़ जी। जो धनखड़ था 2-4 हमारे वो है करें तो सरकार में वो गुमराह में था नहीं भाई उरे तो 5 से 4 से ठूंड बैठे हैं कोई खास बात नहीं है। तो उसकी संघर्ष चालू कर दिया नहीं मान्या। फिर धनखड़ ने पंचायत बना ली डीसी ने तो हमें साथ में थे उसके। अच्छा जी। न्यू बोला कहानी कोडी भी को नहीं छोड़ू मत अगर एक पैसा भी ले जनी तो ये गांव नहीं रहोगा अगर ना खाप रहोगी वह कुर्सी उसके मेज उसके मुंह पर हमारी जो कहानी कोडी भी ले जनी पूरे हरियाणा के अंदर हमने खड़े ने जिंदे ने गाइड दिए। तो उस टाइम पर संघर्षशील चालू हो गया था। अच्छा सारे सौदे फिर लाइन काटी फिर पावर हाउस बंद कर नगुरा वाला तो फिर तो पब्लिक आनी शुरू होगी। फिर मामला जुड़ गया। फिर मामला जुड़ गया। फिर उसको यहाँ फायरिंग शुरू करे 3200 फायरिंग हुए थे। आज तक हिंदुस्तान के अंदर रिकॉर्ड है कंडेले के अंदर 3200 फायरिंग हुए। उसके पूरी फौज आ गई पूरी फोर्स आएगी उसकी कसर नहीं छोड़ी नहीं कसर छोड़ी। तो उसकी डीसी आगे रामफल कंडेले ने भी हाथ जोड़े पाँव पकड़े चौधरी साहब दान दे तो लट्टू तसा दे तो मैं पब्लिक ने ठाई दूंगा। नहीं बोला जय ने त्रेबर के 3 संडे हैं नहीं बोला जय तो जय और स्टेज के ऊपर रामफल तो न्यू हो गया वो गांव की बतान खतर हरियाणा को बतान खतर उसके पाँव पकड़ा था बस ताकि न्यू का न्यू यू पढ़ाओ न्यू का न्यू रहे कोई आदमी ना बिगड़े। तो नहीं माना उतनी फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग शुरू करने के बाद में 3200 फायरिंग हुए। यहाँ हमारे 35-40 आदमी फटकर हुए मरिया नहीं। अच्छा फटपेट में आए उसमें। हाँ टक्कर गोली लगी जी। तो हमारा सारा गांव बटला हो के तो फिर बात करी भाई देवी देवता ने मनाओ। देवी देवता ने मनाए के ज्योत बत्ती चालू करवा दी पूरे जितनी हमारी सीम है उसके ऊपर को कार दे दी पानी की। बन्यू बोला गांव की जितनी सीम है नहीं उसके अंदर कोई आदमी नहीं मरेगा। तो हमारी सारी देव देवता ने ये कहा आदमी पूरे मरे नहीं गा बाहर का हमारे बहुत जतन नहीं। तो ये चलता रहा 3500 फायरिंग होने के बाद में पुलिस खड़े हाथ करके लिकड़ गई। फिर आंदोलन चलता रहा। फिर अगली 2002 में जी फिर स्टार्टिंग हो गया तो यहाँ पंचायत हो गई स्कूल के अंदर तो बर कहा भाई अपने अपने रास्ते सवेरे जाएंगे और ब्लॉक करना है पूरा दिन अपने कवर करना है सारे रोड ब्लॉक करने। तो कुछ आदमी ऐसे होते तोड़ बोड़ में उनकी शाम ने जाएंगे और भगदड़ मचाएंगे रूख काट के रोड रोकने शुरू कर दिए। रोड हमारे गुलकनी के अंदर फिर 8 मरवाए डीसी को। डीसी साहब ने सीधी गोली फायरिंग करी 1 किलोमीटर के ऊपर 8 मरे 2002 के अंदर। अपने इस खागड़ का जिक्र किया इस खागड़ का जिक्र जुई आवे है तो जुई घोड़ा पुलिस आवे है नहीं। अच्छा घोड़ा पुलिस फायरिंग होनी शुरू होगी नहीं घोड़ा पुलिस आती है जी। और घोड़ा पुलिस आने के बाद में ये खागड़ आ जाता है। उनकी ये कहा था सारा सौदा होगा सांप ही आए माल यहाँ आए सारा जुगाड़ अनाज दिया परमात्मा ने। परमात्मा का गांव का एक मेल हो गया
तो इस खाकर ने फिर हमारी बहुत छोरियां की बेइज्जती कर घोड़ा फोर्स वो तुम्हारा लग भी पहुंचने दे दिया जो आगे ये अड्या दे देवता हमारा खागड़ पुलिस का घोड़ा का जो घोड़ा पुलिस है नहीं, घोड़ा पुलिस का जो मुकाबला करने वाला है मेन मादा है खागड़। तो खागड़ से घोड़ा पुलिस के जितनी थे घोड़ा पुलिस सारी भाग गई है उरत है, और घोड़ा पुलिस का पूरा मुकाबला खागड़ लगा है, इसलिए खागड़ की पूरी बनता है। खागड़ के गोली गाड़ी भी लगी? नहीं गोली नहीं लगी। ये 1.5-2 साल के बाद वो ऐसे सेवा करी गांव ने सर। हाँ नहीं गोली लगी जी। ये जो जिस जगह ये समाधि है इस जगह एक सीम बंदी सौदा था। इस पुल के ऊपर इधर तो फॉरेस्ट थी, उस साइड में गांव था, पब्लिक थी। 2 किले दूर डीजीपी ने सामड़ो वाला डीजीपी उस टाइम में मौजूद था और उससे मखौल कराया था कि मेरा भाई यहाँ शादीशुदा है। उसके कारण मैं फाक खेल के आया हूँ, वहाँ उसकी बेतुके फायर करवाए थे गांव के ऊपर। घोड़ा पुलिस बुला ली, जब उसके आदमियों के फेरे से नहीं कुछ बना तो घोड़ा पुलिस बुलाई, तो घोड़ा पुलिस बुलाई भी उस टाइम ये इसी खेड़ा को या खागड़ को ये देवता यहाँ कुदरती आप आएगा, कोई इसी को कोई ले आया नहीं, अपने आप आया। हर जिस टाइम वो घोड़ा पुलिस उस साइड बढ़े थी तो ये उसके साथ पूरा मुकाबला कराया घोड़ा पुलिस के साथ। इसने वो घोड़ा पुलिस आगे नहीं बढ़नी थी। मतलब खागड़ को किसी ने कुछ सिखाया कुछ नहीं सिखाया था जी, खेड़ा देवता था, इसको कौन सिखा सका है, कौन ये मान सका, ये तो कुदरत वाला की खेल है। तो यही मुकाबला था, यहाँ सर्द बनी हुई थी दोनों की, पब्लिक की और पुलिस की, ये बात है। और इसने फिर वो पुलिस और वो घोड़ा पुलिस कुछ भी आगे नहीं बढ़ने दिया, लेकिन मुंह की खा के जाना पड़ा डीजीपी ने। उस टाइम सामड़ो जाके उसने ये कहा था मैं कंडेला फाक खेल के आया हूँ, तो वहाँ खिलाड़ियों ने उसका इनाम भी वो नहीं लिया था। मैं अगर ऐसा गद्दार बात कहता हूँ, मैं इसके हाथ से इनाम नहीं लिया। सामड़ों से चला था जी, सामड़ों से चल के फिर यहाँ आने के उनको पुलिस के थप्पड़ भी मारे हैं, पुलिस के थप्पड़ मारे हैं, गद्दारी करी, वहाँ लिकट गए थे। फिर दोबारा ऑर्डर पर तास्ता जुड़ा है तो उनकी फिर फायरिंग शुरू दोबारा फिर हुई है राउंड। तो सामड़ों से चला था, सामड़ो ईमान। खागड़ के टाइम पे किसी गोली गाड़ी नहीं लगी? उस टाइम पे कोई जान माल नहीं हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ, यहाँ तो पहले भी नहीं हुआ, 3200 फायरिंग हुई तब भी नहीं हुआ था। बस 8 आदमी जरूर मरे। 8 गुल के नहीं मरे थी। अच्छा हाँ, 6 महीने के बाद में मरे वहाँ। ये तो सर्दियाँ में हो गया था, नवंबर दिसंबर में। फिर उसके बाद जब गेहूँ यहाँ काट ली थी, जब लोगों ने कह दिया हमें बिजली के बिल नहीं भरांगे, बिजली छोड़ दो, कंडेले की सापर की बिजली काट दी थी। किसानियों ने लड़ा ने पूरा वो कहा भाई क्यों हम रोड़ा नहीं चाहते, क्योंकि किसानियों ने वो करवाया है। तो डीसी अड़ गया उधर क्यों ऊपर तक सीएम ने उसके भाई इन कंडेलियां देखूंगा, तो उन्होंने इस तरह का जो घटना घटी। फिर 7-9 आदमी 8 आदमी उड़ा गुलकनी बैंड में गेहूँ काटने के बाद फिर गुजरे थे। यहाँ का गोली चली थी, फायरिंग भी हुई थी, चोट भी लगी थी, कई फटर हुए थे, और कम से कम भी 900 राउंड का करीब राउंड चले थे। राउंड चले थे। और महेंद्र सिंह मलिक डीजीपी ने इस तरह की जो बात कही है, उससे सारा देश भी इस बात से किसान का बेटा होते हुए भी खपा था। भाई जब बिजली के बिल का चौटाला है, बिजली ना मीटर होगा ना रीडर होगा। जब भी लोग कंधे जी आपने कहा था, बोला मैंने कभी कहा था, और ये बात तो इनकार कर गया था। ये जब मामला यह बात है। देखो भाई पकड़ो से किसने करीबा सेवा। अच्छा देखो भाई, यो जब मामला होया खागड़ यहाँ पे फायरिंग हुई, फायरिंग खत्म होगी, किसी का कोई चोट फेट नहीं लगी। खागड़ के होते जब घोड़ा पुलिस आई, लेकिन उसके बाद वो खागड़ देखा किसने यहाँ पे? गवर्नमेंट देखे सारे सबने आपने देखा है वो, लेकिन आखिर में वो फिर जब आया तो वो जब घोड़ा पुलिस के पीछे पड़ रहा था, टाट मार के, और घोड़ा पुलिस आगे भाज रही थी और खागड़ पाछे भाज रहा था, तो घोड़ा पुलिस तो डटी है नहीं। फिर उन्हें पुलिस भी कहेगा ने, पुलिस के डीजीपी ने न्यू कहा थप्पड़ मारे भाई तुम गोली क्यों चलाते, बोला जी हम चलाओगे हमारा हाथ में, बोला ये तो अड्डते को नहीं, बोला ये डाल गया हम किसान ना ऊपर कैसे गोली चलाओ। तो ये बात थी, पुलिस भी हाथ खड़े करके गोली नहीं चलाई उन्होंने, किसान ने पर गोली जरूर चलाई थी, चलाने की तो चलाई थी, लेकिन खागड़ का पुलिस ने कोई वो नहीं करे। आपको खागड़ घोड़ा पुलिस के साथ भाग गया, खागड़ का कुछ नहीं लगा। फिर वो खागड़ आखिर में बंद है किसने रखा? फूल रहा था इसके पास, आप तो रहे हो, तो कोई चोट फेट नहीं लगी? कोई चोट फेट नहीं, ये तो पहला ही रहा मेरे तो रहा। अच्छा जी, घर आ जाता न्यार खा जाता, 2 मुट्ठी जी चून की पुगी में लाई दी, ओड़े बैठा रहता पानी पी लेंदा। फिर लाले यू गामा ने लोगों ने 60
घी दे गांव दिया, वाले ने फिर इसकी सेवा कर दी शुरू। सेवा कर दी और मेरे तो रदर दिया, मैं इतनी खुआए गया, खाया, फिर बूढ़ा आ गया, अभी बूढ़ा आ गया, मतलब अच्छा, घटना के कितने साल बाद या कितने दिन बाद ये खगड़ यू मिट्टी दही कर 2 साल 2 साल तो 2 साल रहे आप। हाँ 2 साल 2 साल का करीब होया था। मतलब उस घटना के कारण यो शहीद नहीं होया, यो अपनी उम्र इसकी पूरी। हाँ उम्र के हिसाब से, उम्र के हिसाब से। हाँ उम्र के हिसाब खुला पहले था, खुले छोड़ दें खागड़ तो गांव में भी जितने खागड़ हैं सारे खुले, वो बन जा थोड़े, हाँ खुले रहते हैं सारे खागड़ तो जब भी खुले थे। ये इनका तो ईब मान्यता क्या है इस हमारे नंदी महाराज? न्यू है जी, हमें पूरी तरह से दोबारा, हाँ सारे जिस तरह बार ने ये जो टाइम होते हैं अच्छा, उसके गाँव वाले यहाँ गाँव वाले खूब आते हैं, दादा खेड़ा के साथ में हमारा, हाँ बाबा निमगर है हमारा, जिस तरह राजा के साथ लड़ाई हुई जिंदिया महाराज के साथ जी। तो जब बाबा निमगर ने उसकी करी थी भाई कहना कोई नहीं मरेगा, रूपगढ़ पर चढ़ाई कर दी थी राजा ने जी नाड़े ने, तो रूपगढ़ वाले ने कह दिया तो हमने क्यों सतावते बुढ़ा काम बुलावा, तो पूरा कंडेला चुगर तस्वीर बांध दी थी बाबा निमगर ने, तो यहाँ कोई नहीं गुजरा था। इसी तरह जो ऑपरेशन में उसमें जब ऑपरेशन चले थे उस टाइम भी यहाँ बंसीलाल का जब राज धक्का पाई हो रही थी, जब गाड़ी बूंदी मर गई थी, ऑपरेशन वाले ने फिर कैंप लाया जाके वहाँ के गाराड़े वन यहाँ कंडेला कैंप युवा क्लब के जितने थे वो आया कर दिया उस टाइम, तो कैंप नहीं लगने दिया था ना, और गाँव उस टाइम भी घुसने नहीं दी। तो बहुत अमदाद काफी बहुत अमदाद करीब स्थान की जो रख रखाव है, ये राजवीर जी हैं जो रिटायर्ड ड्राइवर हैं, इस जगह का रखा रखाव देखभाल ये करते हैं। जगह भी नहीं की है नहीं, जगह तो रामेर जी की है, जगह आपकी है। आपके के जी माई भी या जगह खगड़ दे दी जाए। ये नवाजी गाँव वाले आगे थे समाधि बनाने के लिए, और बुढ़े ने याद आन में दे दी, बिला मैं फरी दूंगा बाबू दी जी मेरा। देखो मेन रोड पे, मेन हाईवे पे है, बोले समलायत रड़ा ले, बिला मन ने समलायत नहीं चंदे, समलायत नहीं चंदी, बिला मन ने दान में कर दी और दान करे दिए। देखो ये भी बहुत बड़े दिल की बात है भाई, हाईवे के ऊपर या जगह है और या दे दी विद्यान में, बहुत बड़े किले हैं यहाँ सारे, जितने 8-10-12 किले रोड पर लगे। लेकिन आप रख रखाव आप रख रहे हो जी इसका? हाँ ये रख इसका कर लिया छोटी मोटी तेरे पर गई सफाई सफाई अपना करवा लिया, और सफाई करवानी है और करनी है, जिस तरह सफाई की वो है इस प्रकार हर रोज सफाई भी करते हैं, तो सारा रख रखाव रखा है। और खर्चा चाहिए, दुकान का किराया जिस तरह यह दुकान बना रखी है, सामने जिस तरह चबूतरा है इसका भी रखाव रुखाड़ खातर के पंचायत का काम चल रहा है, अभी अधूरा रह रहा है, काम पूरा नहीं हुआ। जी जी। तो इसके रखाव ये करता है जी, इसकी संभाल कागड़ की भी और इसकी अपना सारा अवस्था ये ड्राइवर साहब रखता है जी। हाँ सर क्या बताना चाहोगे, क्योंकि आप पढ़े लिखे भी हो और इससे कुछ लोग इन बातों ने कहते हैं पाखंड है, पाखंड की नज़र से देखा है भाई खागड़ ने क्या कर दिया, नू क्या कर दिया, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इस बारे में देखो मैं ये कहना चाहूँगा, जो सामाजिक परंपराएं हैं ना, हम गांव की एकता का जो प्रतीक है वो गांव का दादा खेड़ा को मानते हैं, और हर गांव के अंदर दादा खेड़ा से ही मतलब गांव की शुरुआत होती है जी, और वहाँ भी खागड़ की प्रतिमा को ही स्थापित किया जाता है, तो इसको दादा खेड़ा का ही एक संज्ञा दी जाती है। और जब गांव टूटने की कगार पर था, जो एक गांव के ऊपर एक राजनीतिक पार्टी के हिसाब से कह लो या सरकार के हिसाब से एक हमला था, तो उस समय गांव को बसे बसाए गांव को दोबारा से रखने के लिए, उसको बचाने के लिए दोबारा से गांव का वो खेड़ा ही आगे आया, और उसकी मान्यता है, लोग उसको मानते हैं। आज भी रविवार को दादा खेड़ा पर भी जो है दीपक लोग जगाते हैं और यहाँ भी जगाते हैं। तो मैं मानता हूँ कि ऐसी जो है ना किसी भी प्रकार की जो मान्यता है, हमारी संस्कृति है ना कि पाखंड। ये पाखंड नहीं है, संस्कृति है और एकता का भी प्रतीक है। जहाँ से गांव चलता है उसी को गांव का खेड़े का कह लो, या मतलब उसकी स्थापना का एक जगह माना जाता है, और हम इसको स्थापना का जगह ही मानते हैं। भाई एक बात और है जी, 36 बिरादरी के लोग मानते हैं, 36 बिरादरी का जो भाईचारा है कंडेला खापकार कंडेला का इतना मजबूत है कि हर एक चीज में दुख में सुख में सारे 36 बिरादरी, हमारे जो 30-32 गांव है, जैसे 28 बाजा है, तो हमारी पूरी तरह से मजबूत है 36 गाँव, क्योंकि 30-35 साल से हम सारी पंचायत मरोड़ देखते। हाँ जी हाँ जी आओ। फौज और पुलिस के पीछे लगा था यो, हाँ जी, बाकी किसी बंधन छेड़े नहीं था, ये भी कमाल था, हजारों लाखों लोग जुड़े, वर्दी देख के पीछे पड़ा था, वर्दी देख के पीछे लग गया, बाकी किसी को छेड़े नहीं था जी। ये या घोड़े, जिस तरह घोड़े है या खाकी वर्दी, और बाकी किसी देखा नहीं। मेरे ख्याल से हमारे नंदी महाराज ने कोई मारे तो पुलिस वाला भी नहीं, में भी डराए थे, वही बात है, मारे तो इन्होंने वो भी नहीं, गर्म पानी कर लोग आप छटक रहे थे, और इसने खाड़ गल दिखा दिए बैच गए,
हमारे देवी देवता इसी में थे सब कुछ। देखो भाई, ये गांव की परंपराएं हैं। हमारा नंदी महाराज, हमारा दादा खेड़ा, ये सारी हमारी परंपराएं। हर परंपराएं चलती रहेंगी तो भाई आदमी संस्कारी बना रहा होगा। गांव की परंपरा है, गांव की बुढ़ी औरत भी पिपड़ बढ़ के आगे ओला करके चल रहे हैं भाई, हमारी परंपरा है यह। बतेरे लोग ना पाखंड कह दे, चलो कहनी कह जाऊँ ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक बात है ना जी? ठीक बात है जी। तो और कोई अपना यहाँ इस बारे में कुछ जी ये और क्या है अग्नि? तो भाई यह वीडियो फिलहाल इतनी बड़ी ऐतिहासिक यो गांव है, पूरे हरियाणा का एक क्रांतिकारी गांव है भाई। यो कोई भी मुहिम पूरे हरियाणा में शुरू हो तो कंडेला गांव से शुरू हो, कंडेला खाप से शुरू हुआ है। किसान जी जी, जो दिल्ली के अंदर वो था नहीं, राकेश टिकैत को हमला हुआ नहीं जी, जो डीजीपी जी और सारे आए और उसको उठाने की और मारने की धमकी दी, तो उस टाइम पर कंडेला गांव और सापकर गांव सबसे पहले हमारे विजेंद्र यहाँ माइक लेके वहाँ बुलाए गए, ये सारा काम लेके गया है, माइक पर कह के सारा काम। 3 फरवरी को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत कंडेला खाप की तरफ, कंडेला गांव की तरफ से हुई थी। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी पंचायत ये यहाँ हुई थी। उसके बाद ये महापंचायत का दौर सारा देश में चला था, सबसे बड़ी पंचायत हुई भाई। जब ये जो जिक्र कर रहे हैं राकेश टिकैत जी का, उस दिन खूब कड़ाके की सर्दी थी। पूरे हरियाणा में इतनी धुंध नहीं थी जितनी याड़े धुंध थी। रात का टाइम था, पूरा 9 का टाइम था। उस टाइम पर CID ने तो कहा बहुत दूर चंडीगढ़ लग देख ले, रोड के ऊपर हर गांव लेके जा पाओगा। और 1-1:30 बजे राकेश घबराइए ना, तेरे पास में सारे जवान आने पहुंचेंगे। 1:30 बजे उसका सामने आएंगे। रात ना 2-3 बजे तक जा लिए थे लोग, गाड़ी लेके 50 गाड़ी तो हमारी खा। भाई यो हरियाणा का क्रांतिकारी गांव है, कंडेला गांव की जय। और भाई हमारे नंदी महाराज की भी भाई जय, और हमारे दादा खेड़ा की भी जय। यह वीडियो आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में नहीं रहा है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।